ओके देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एंटी एंजाइनल में बेसिकली नाइट्रेट्स की फार्माकोलॉजी के बारे में। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिटेल्ड ये डिस्कस करके रखा है कि किस तरीके से एंजाइना पेक्टोरिस को डिफाइन करते हैं और कौन से उनके टाइप्स हैं, राइट। और किस किस तरीके का हम अप्रोच रखते हैं ट्रीटमेंट में, प्री लोड, आफ्टर लोड, मायोकार्डियम के स्ट्रेच को कम करना, ओवरऑल हमने एक लास्ट के सेशन में डिस्कस करके रखा है। तो आज प्योर हम पढ़ेंगे नाइट्रेट्स किस तरीके से एंजाइना में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रेट्स होते हैं बेसिकली ये ज्यादा टारगेटेड होते हैं वेन्स की तरफ। मींस अगर मैं बोलूं कि नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करके वैसो डायलिटेशन कराते हैं, तो आपको ये बोलना जरूरी होगा कि स्पेसिफिकली नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करके वैसो डायलिटेशन वीनस साइट में कराते हैं, ना कि आर्टेरियोलर साइट में। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पज, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट, दीज आर द 4 चैम्बर्स। हियर दिस इज द आर्टेरियल साइड, ये आर्टेरियल साइड है, एंड दिस इज व्हाट वीनस साइड। Now these 3 sign indicates the more specificity of nitrates towards venous site, जबकि arteriolar site पे भी इसका एक्शन है, लेकिन वो क्या है, कम है। तो कंपैरेटिवली ये किस पे कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं एक्शन, वीनस साइट पे। अब देखिए बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पूछता है तो 2 तरीके से इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पे सेम चीज है लेकिन हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली इसको समझा के रखा है किस तरीके से एंजाइना में वर्क कर रहा है, और ये इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का अप्रोच करेंगे। देखिए, नाइट्रेट्स ओवरऑल ब्रॉडर एक्सपेक्ट अगर रखें तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करा के क्या स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करते हैं, जिससे वैसो डायलिटेशन होता है। तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा एंजाइना में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात करें, देखिए आपका कोई भी क्या होगा, नाइट्रेट्स होगा, वो ब्लड में क्या खुद से रिलीज करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसके बाद ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नाइट्रेट्स आपका बेसिकली क्या कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहा है खुद से। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है कि जो इंटैक्ट एंडोथेलियम होती है उससे भी रिलीज होती है। तो चूंकि यहां से आप एडिशनल नाइट्रेट्स ले रहे हैं, तो जो भी नाइट्रिक ऑक्साइड है एंडोथेलियम से रिलीज, या बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं इसमें नाइट्रेट से जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुई इन द ब्लड, बिकॉज इट इज अ गैस, तो ये डिफ्यूज होकर एंडोथेलियम से कहां पे आएगी, स्मूथ मसल में। ये पूरा ये जो रिएक्शन है ये स्मूथ मसल के अंदर है, तो ये स्मूथ मसल में आएगी। अच्छा, ये स्मूथ मसल कहाँ है, ब्लड वेसल की वॉल में ही स्मूथ मसल की लेयर है वहां पर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम से डिफ्यूज होकर स्मूथ मसल में आई। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड जब आती है तो ये ग्वानालाइल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी। यहां पे दे रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड दैट कन्वर्ट व्हिच एंजाइम, ग्वानालाइल साइक्लेज, एंड दिस ग्वानालाइल साइक्लेज, ये इसको एक्टिवेट करेगा ग्वानालाइल साइक्लेज को, कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड दिस ग्वानालाइल साइक्लेज कन्वर्ट्स जीटीपी इनटू साइक्लिक जीएमपी। जीटीपी को किसमें चेंज कर दिया, साइक्लिक जीएमपी। नाउ दिस साइक्लिक जीएमपी, अब एक एस्पेक्ट तो ये है कि आपको ये समझ में आ गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि नाइट्रेट से रिलीज होती है स्मूथ मसल में, साइक्लिक जीएमपी के फॉर्मेशन को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, उसके लेवल को एलिवेट कर रही है। तो एक तो आप इतनी बात रखिए। अब दूसरी बात देखते हैं। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म है, स्मूथ मसल में हमको कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीड कराना है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो वो अगर देखें तो समझ में आएगा कि जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज, कौन है, मायोसिन लाइट चेन, इसको अभी छोड़ दीजिए, यहीं पे नाइट्रेट का एक्चुअल एक्शन है। जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है स्मूथ मसल में, ये ड्यू टू द फास्फोराइलेशन, जब इसका खुद का फास्फोराइलेशन होता है तब ये क्या हो जाता है, एक्टिव। ये क्या हो जाता है, एक्टिव। एंड दिस फास्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज
प्लस साइन मींस इसको, ये इस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा, किसको प्रमोट कर रहा, द कन्वर्जन ऑफ मायोसिन इनटू फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन, मींस मायोसिन लाइट चेन काइनेज वंस, जब क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है तेजी से, मायोसिन को किसमें कन्वर्ट करता है, अगेन ये फॉस्फोराइलेट कर देता है किसको, मायोसिन। और मायोसिन बच्चों जब कभी फॉस्फोराइलेट होगी तो वो एक्टिन से कंबाइंड होके एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फिर क्या करवाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो जब मायोसिन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में आई तो अगेन ये कंबाइंड हुई किससे, एक्टिन से, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां से हमने इसको कवर किया। अब देखिए हो क्या रहा है, जब नाइट्रेट्स ले रहे हैं ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एंडोथेलियम से डिफ्यूज हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल में आ रहा है, गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है, दैट प्रमोटिंग द कन्वर्जन ऑफ जीटीपी इनटू साइक्लिक जीएमपी। नाउ हियर द साइक्लिक जीएमपी, दिस साइन इंडिकेट्स द इनहिबिशन, दिस साइक्लिक जीएमपी इज एक्चुअली इनहिबिटिंग द मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। ये क्या इसको इनहिबिट कर रहा है, ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ये इसको इनहिबिट कर रहा है। अब बच्चों जब ये इनहिबिट होगा मींस मायोसिन लाइट चेन काइनेज का जब फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगी, तो क्या नहीं होगा, ये इसको प्रमोट करता था, मींस एक्टिन मायोसिन का कन्वर्जन, मायोसिन का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म नहीं बनेगा और वो एक्टिन से कंबाइंड नहीं होगा, इट मींस क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो सिंपल सी बात है कि the more the nitrates or the nitric oxide increase the level of cyclic GMP and thereby inhibit the MLCK phosphorylation and thereby inhibit the phosphorylation of myosin and thereby inhibit the combined myosin actin reaction in between the myosin and the actin, so that the inhibiting the contraction, it means promoting the relaxation। तो ये आपकी बात रिलैक्सेशन क्या गई। अच्छा बच्चों ये रिलैक्सेशन कहाँ हुआ, इस स्मूथ मसल में, और हमने पहले ही बोला हमारा ज्यादा टारगेटेड किस तरफ था, वीनस साइड में था, मींस वेन्स की जो ब्लड वेसल हो गई वो क्या हो गई, ओवरऑल डायलेट हो गई। तो अब देखिए, अब इस डायग्राम से समझ में आएगा, ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन इधर की तरफ हो रहा है इस स्मूथ मसल में, तो जब ये वेन्स डायलेट होंगी, राइट, वेन्स डायलेट होंगी तो ओवरऑल यहाँ पे ब्लड की क्या होने लगेगी, गैदरिंग, और ब्लड की जब पूलिंग यहाँ होने लगेगी तो ब्लड बैक की तरफ किस में जाता है, राइट एट्रियम में, वीनस साइड से, एट्रियम आर्टेरियल साइड से आता है, वीनस साइड से रिटर्न होकर राइट एट्रियम में जाता है। तो क्या राइट एट्रियम में जाएगा, वीनस, इसको बोलते हैं वीनस पूलिंग। जितना ज्यादा वेनोडाइलेटर इफेक्ट होगा नाइट्रेट्स का उतना ज्यादा वीनस पूलिंग होगी, मतलब वेन्स में ब्लड की गैदरिंग होगी, वो रिटर्न नहीं होगी किधर की तरफ, राइट एट्रियम में, मींस वीनस रिटर्न नहीं होगा। बच्चों जब वीनस रिटर्न नहीं होगा तो कार्डियक फिलिंग नहीं होगी, कार्डियक फिलिंग नहीं होगी तो वही चीज अल्टीमेटली राउंड अप होके कहाँ आती है, एट द इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो बेसिकली क्या होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। जब वीनस पूलिंग हो गई, वीनस रिटर्न कम, कार्डियक फिलिंग कम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, प्रीलोड कम, और इस मायोकार्डियम पे स्ट्रेच, एंजाइना में प्रॉब्लम यही है कि मायोकार्डियम की स्ट्रेच को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये एक्चुअली रिड्यूस, ये नाइट्रेट्स क्या कर रही है, प्रीलोड रिड्यूसर्स हैं, जो मायोकार्डियम के स्ट्रेच को कम करके ऑक्सीजन की डिमांड को क्या करती हैं, कम करती हैं, राइट। तो इस तरीके से एंजाइना पे, तो ये इसका थ्योरेटिकली कैसे है, यहां से भी देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपने क्या दिया, वीनोडाइलेटर्स, क्या हो गई, वीनस पूलिंग, क्या कम हो गया, वीनस रिटर्न, एरो का साइन, वीनस रिटर्न कम होने से क्या कम हुआ, कार्डियक फिलिंग, कार्डियक फिलिंग कम होने से क्या हुआ, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं। तो जब प्रीलोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो गया तो मायोकार्डियम की उस मसल पे, यहाँ पे इस मसल पे स्ट्रेच भी कम, जब इस पे लोड कम पड़ा तो इस पे स्ट्रेच भी कम पड़ा, और यही एक्चुअली क्या है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा,
लेकिन आपसे कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ इस बात को डिनोट करता है कि जितना ज़्यादा आप एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को लेफ्ट वेंट्रिकल में इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा उसकी मायोकार्डियम पे स्ट्रेच पड़ेगा और ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप ईडीवी को कम करते हैं, प्रीलोड को कम करते हैं, तो स्ट्रेच कम पड़ेगा, टेंशन कम जनरेट होगी मायोकार्डियल फाइबर पे और ऑक्सीजन की नीड भी क्या होगी, कम होगी। तो स्ट्रेच कम हुआ तो ऑक्सीजन की बच्चों डिमांड क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, कम हो गई। और मायोकार्डियम ने क्या फील किया, खुद को प्रोटेक्टेड फील किया। तो ये एक बहुत सिंपल ही ये इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कि आखिर वेनोडायलेटेशन हुआ कैसे। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, ये इसकी थ्योरेटिकली इस तरीके से। तो आपको दोनों तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नाइट्रेट्स में बच्चों कई बार इसका एडवर्स इफेक्ट भी आपको जानना होगा। नाइट्रेट्स चूंकि इस बहुत ही स्मॉलर बट हैं क्या आर्टेरियो डायलेटर, तो ये आफ्टर लोड को भी क्या कर रही है, कम कर रही है। दूसरी बात टॉलरेंस की, देखिए इससे जुड़ा एक फैक्ट है टॉलरेंस। नाइट्रेट्स में ये ध्यान रखा जाता है कि नाइट्रेट्स बेसिकली जो एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करता है वो होता है बेसिकली एंडोथेलियम डिपेंडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड को ड्रग से एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो क्या होता है, हम जितनी ज़्यादा ड्रग नाइट्रेट्स देते हैं तो वो एंजाइम क्या होते हैं, सैचुरेट होते हैं, वो लिमिटेड है। तो जब एंजाइम सैचुरेट होंगे तब आप अगर नाइट्रेट, जैसे एक बार आपने नाइट्रेट दे दी तो कुछ देर तक पर्टिकुलर नाइट्रेट्स के जो एक्सट्रैक्टिव एंजाइम थे जो नाइट्रिक ऑक्साइड को उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो क्या हो गए, सैचुरेट हो गए। अब आप दूसरा अगर अगेन कंटिन्यूअस दे देते हैं तो क्या एंजाइम को कोई फ्री है जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको हम रिटेन से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपने नाइट्रेट दिया, राइट, अब नाइट्रेट से क्या एक्सट्रैक्ट किया, नाइट्रिक ऑक्साइड किसी एंजाइम ने किया। तो आपने एक बार नाइट्रेट दिया, अब तुरंत दूसरा नाइट्रेट दे दिया, तो जब ये एंजाइम इसी से एक्सट्रैक्शन में लगे हुए हैं, पूरे एंजाइम फ्री हैं ही नहीं, तो दूसरा आपको नाइट्रेट का डोज देने का कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नाइट्रेट्स क्या डेवलप कर लेता है, टॉलरेंस। तो इसके लिए ये ध्यान दिया जाता है कि नाइट्रेट्स के एंजाइम दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएं। तो इन बिटवीन द टू डोज ऑफ नाइट्रेट अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 आवर का क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। और उस बीच में हम एंजाइना के इंडिविजुअल को क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो वो एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है। बहरहाल नाइट्रेट्स क्या शो करता है, टॉलरेंस शो करता है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड टैकीकार्डिया, देखिए बच्चों जो भी यहाँ पे पेरीफेरी में वैसोडायलेटेशन करेगा वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करेगा ही करेगा। इसको ऑलरेडी भी मैंने कई बार एक्सप्लेन करके रखा है। पेरीफेरल में वैसोडायलेटेशन मींस डिक्रीज इन बीपी, इंक्रीज इन हार्ट रेट। अगर पेरीफेरी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज इन बीपी मींस डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये थंबनेल है, ये आपको ऑलरेडी पता है। टैकीकार्डिया, फ्लशिंग, देखिए फेस वगैरह में जो आर्टरियोल या वेन्स गई हैं वहां पे जब डायलेटेशन हुआ तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो रेडनेस होगी आपके फेस पे, रेडनेस। उस फेस पे रेडनेस एंड स्वेलिंग, इस लाइट स्वेलिंग विद रेडनेस को आप क्या बोलते हैं, फ्लशिंग। तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं। हेडेक इसलिए क्योंकि जो क्रेनियल वेसल्स होती हैं जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती हैं, जब वो डायलेट होती हैं तो पेन रिसेप्टर जब उनका ड्यूरामीटर पे टच करता है, बोन्स पे, क्रेनियम बोन पे टच करता है हर बीट के साथ। जैसे फॉर इन शॉर्ट इसको बताता हूं, जैसे आपका ये क्रेनियम कैविटी है और ये आपकी वेसल्स हैं। तो अब आपकी वेसल्स है, इस पे यहाँ पे क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स, राइट। तो अब नाइट्रेट देने से इनमें क्या हुआ, वैसोडायलेटेशन। तो वैसोडायलेटेशन हुआ तो इनका एरिया कुछ इनलार्ज हो गया। तो अब ये पेन रिसेप्टर यहाँ पे आ गए, मींस अब जब हार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इस पे शिफ्ट होगा तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा डायलेट करेंगे तो ये जो पेन रिसेप्टर है हिट होगा इस बोन में, क्रेनियम बोन में, और उसको बोलते हैं थ्रॉबिंग हेडेक। ये हर बीट के साथ आपको जब जब पेन रिसेप्टर क्रेनियम बोन में हिट करेगा तब आपको हेडेक होगा। आप उसको बोलते हैं थ्रॉबिंग हेडेक या हेडेक। तो ये नाइट्रेट्स के कुछ साइड इफेक्ट है लाइक टैकीकार्डिया, फ्लशिंग एंड हेडेक। टॉलरेंस इसका नेचर है।
टॉलरेंस से बचने के लिए आप गैप रखते हैं 2 डोजिंग इंटरवल के बीच में, और वहाँ पर आप बीटा ब्लॉकर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आई थिंक आपको पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे समझा दिया गया है। तो बहरहाल आपको अगर कंटेंट समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक करें और बेसिकली सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।